भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बीते दिन बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समय सीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 12 मार्च को कामकाजी घंटे खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे। एसबीआई ने मंगलवार शाम 5:30 बजे तक पूरा डेटा निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया था। अब एसबीआई द्वारा डेटा भेजे जाने के बाद चुनाव आयोग को ये 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। चुनावी बॉन्ड की योजना को कोर्ट ने किया था रद्द। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले में न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को तत्काल बंद करने तथा इस योजना के लिए एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विस्तृत ब्यौरा 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। एसबीआई ने किया था समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध। कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने एसबीआई को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि एसबीआई मंगलवार तक ही जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग 15 मार्च तक चुनावी चंदे के विवरण को सार्वजनिक करे। शीर्ष अदालत ने खारिज की थी एसबीआई की दलील। एसबीआई की ओर से सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। साल्वे ने अदालत को बताया था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद एसबीआई ने नए चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि चुनावी बॉन्ड जारी हुए हैं, उससे पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और मंगलवार तक ही जानकारी देने का आदेश दिया था। देखिए, मुझे लगता है कि एक एसबीआई पर लोगों का जो विश्वास था वो विश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उठ चुका है और एसबीआई ने सरकारी दबाव में आकर अपनी ही छवि को बहुत चोट पहुंचाया है। और ये बहुत ही हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम अकेले में ना देखें कि किस तरीके से सरकार पूरे जो हमारी लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ा रही है। इलेक्शन कमीशन का एक ऑफिसर कैसे क्या अपने इस्तीफा देता है, एसबीआई किस प्रकार से पहले एक्सटेंशन मानता है, वैसे ही कुछ ही दिन में हड़प से निर्वाचन से कुछ दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर के 2 अफसर चुने जाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई उनकी भूमिका नहीं रहेगी। तो पूरे मद्देनजर से जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव लोकतंत्र के एक खतरा है। बीजेपी जिस प्रकार से आगे बढ़ी है वे एक खतरा है और उसी का उदाहरण हम बार बार देख रहे हैं।